कि जो विरोध में है उसको सड़ाएंगे, गलाएंगे। अरे भाई साहब, बबलू भाई को आप कभी समझे हैं? छुई बोली बबलू भाई होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक। और राकेश पांडे जी तो ये अंग्रेजी ओरिजिनल है, ये अंग्रेजी दवाइयां बनाते हैं। अब बच गए हम, तो हम आपके बच के रोग नहीं है। किसको कराइएगा कराइएगा। आपने जिसका भी विरोध किया है मोतिहारी जिले में, उसका क्रोध और बढ़ गया। आप सिर्फ भाई अनिल जी जो ढाका के विधायक थे, 20 साल तक आपके खिलाफ लड़े और आप खिलाफ लड़ते रह गए। अनिल जी ढाका से 20 साल विधायक रहे। आपने रक्सौल के विधायक अजय सिंह जी का खिलाफ किया, अजय सिंह जी 5 बार विधायक बने रहे रक्सौल से। आपने रामचंद्र सहनी जी का खिलाफ किया, 3 बार मगोहरी के लोगों ने रामचंद्र सहनी जी को विधायक बना के रखा। अब तो हम भाग्यशाली हो गए। हम तो एक बार जीतते थे, एक बार हारते थे। आपने मुझे अगर कह दिया है कि कराएंगे कराएंगे, तब लग रहा है कि 20 साल के लिए हम भी बचे हो गए। ऐसा नहीं कीजिए महोदय। मोतिहारी की जनता कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान दलित की बात नहीं है। महादलित का राजू बैठा जी बैठे हैं, किस पार्टी के हैं? श्याम बिहारी भैया किस पार्टी के हैं? हमारे युवा के अध्यक्ष है किस पार्टी के हैं? भाई बच्चा यादव जी किस पार्टी के हैं? पूनम देवी जी किस पार्टी की है? राकेश पांडे जी तो दवाई वाले समाजसेवी है। कोरोना में नेताजी आप किसी गांव में नहीं गए, ये लंदन छोड़ के कोरोना में चंपारण के लोगों को सेवा करने का काम राकेश पांडे जी किया। आपको कोई कबूल नहीं है, कोई काम करने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है। पवन जायसवाल अगर बातचीत करता है मेरा खिलाफ कीजिएगा तो चलेगा। राकेश पांडे जी के खिलाफ आप क्यों बोलते हैं? ये दुर्गा मंदिर का जो बड़ा गेट बना, ये अपने स्तर से बनवाए। ये उर्दू लाइब्रेरी को अपने स्तर से बनाने का काम किए। सोमेश्वर नाथ हरिराज में पुस्तकालय बनाने का काम कर रहे हैं। जो समाज सेवा करता है वो भी आपको पसंद नहीं है, आपको डर लगता है। एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो कहीं खतरा नहीं हो जाएगा। वैस आगे बढ़ रहा है तो खतरे है। राजपूत को बढ़ने ही नहीं दीजिएगा, भूमिहार को देखना ही नहीं चाहते हैं, दलित के पंजरे बैठते ही नहीं है, महादलित को पूछते ही नहीं है, हिंदू से मतलब नहीं है, मुसलमान से दूरी बना के रखते हैं। कैसी काम आप करना चाहते हैं? इसी में हम आग्रह करेंगे, नौजवानों से आग्रह करेंगे, हिंदू और मुसलमान से आग्रह करेंगे, दलित और महादलित से आग्रह करेंगे, अगली अच्छी जाति के लोगों से आग्रह करेंगे कि यहाँ हम लोग खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। ये जिला मुख्यालय है, ये जिला का मुख्यालय है, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये स्टेडियम कैसा है भाई साहब? ये स्टेडियम है। मोतिहारी का स्टेडियम कैसा होना चाहिए? ढाका का स्टेडियम ही चाहिए। ढाका ब्लॉक है, अनुमंडल है, उसका स्टेडियम ऐसा है। ढाका में भी स्टेडियम है, घोड़ासार में स्टेडियम है। आप नेताजी बताइए मोतिहारी में एक बड़ा स्टेडियम क्यों नहीं बना कि अच्छे से खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले, बड़ा आयोजन हो सके। आप बताइए कि सेंट्रल स्कूल जो मोतिहारी में है, आप इतने दिन से पद पर बैठे हुए हैं, सेंट्रल स्कूल को जमीन क्यों नहीं मिला? और नेहरू स्टेडियम में सेंट्रल स्कूल चलता क्यों है भाई साहब? क्यों चलता है? आप बताइए किन्नी मील का मुद्दा क्यों रह गया बाकी यहाँ का? आप बताइए कि मोतिहारी में आप ही के लोग 15 साल तक नगर निगम पर कब्जा किए हुए रहे। मोतिहारी में ड्रेनेज सिस्टम को, नाला के सिस्टम को ठीक करने के लिए, मास्टर प्लान बनाने के लिए आपने कौन सी नीति बनाने का काम किया? आप बताइए 20 करोड़ रुपया मोतिहारी के मोती झील के मदद से, क्या बोलते हैं ड्राइवर ना, मेरी ड्राइव बनाने के लिए 20 करोड़ रुपया 1.5 साल से पड़ा हुआ है। आप जवाब दीजिए मोतिहारी की जनता को कि आपने क्यों नहीं प्रयास करके मेरीन ड्राइव को बनवाने का काम किया? आपने मोती झील में नेहरू स्टेडियम के बगल से, लोही क्लब के बगल से कृष्णनगर में पुल पास हो गया, सारी स्वीकृति मिल गई। आपके एक आदमी का घर पर गया तो आपने दूसरा पुल नहीं बनने दिया और एक पुल के सहारे मोतिहारी जाम में डूबने का काम करता है, जाम का सामना करता है। पैसा आ गया, उनकी पैसा है, रास्ता क्लियर है कि भाई कोई क्लब के बगल से कृष्णपुरी को जोड़ेगा। आपने क्यों नहीं कराया? आपने वृक्षास्थान के सामने जो रास्ता निर्माण की बात है, आप क्यों बने?
पवन जायसवाल कमर ठोक के रख देगा भाई साहब, याद करके रख लीजिएगा। मुझे जवाब देने आता है। आप लोग पीछे जाइए, पीछे उधर दिक्कत हो जाए। ये चुनाव नहीं है, आप इसको दल के बंधन में बांध के गुमराह करना चाहते हैं। अरे भाई साहब, भाजपा की बात होगी तो पवन जायसवाल सबसे आगे भाजपा के लिए होगा। राकेश पांडे भी उसी दल में है, बबलू गुप्ता भी उसी दल में है। भाजपा की बात नहीं है, वोटों के झंडा लगा के गुमराह मत कीजिए। आपने जैसा न्योता किया है वैसा ही चुनाव भाई साहब। अच्छा, चुनाव करना गलती है क्या भाई साहब? चुनाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन गलती कर रहे हैं भाई साहब? हम लोग तो अपनी बात कर रहे हैं। प्रीति गुप्ता की गाड़ी आगे थी, हम लोग को चुनाव करना था, हम लोग इसी रास्ते से चुनाव करने चले आए। अगर दूसरा गाड़ी आगे होता चुनाव करने में तो हम लोग उस गाड़ी को पकड़ते। यहाँ की जनता ने अगर प्रीति गुप्ता के माध्यम से गाड़ी को आगे कर दिया तो चुनाव करने में हम नदी थोड़े टपेंगे भाई साहब। जो रास्ता सटीक दिखा उसी रास्ते से हम लोग बढ़ गए। हम और क्या करेंगे? गुजारिश करेंगे, ये सभा धमकी देना अब भय नेता है, आप धमकी दे रहे हैं सराहने का कराने का। आप केवल नेता को धमकी नहीं दे रहा है, आप जनता को भी धमकी दे रहे हैं भाई साहब। जनता को धमकी दे रहा है तो जनता इस बार आपको सड़ा जला के रख देगी भाई साहब। हम कह रहे हैं जनता महान है। 5 साल विधायक थे, 5 साल बाद हमको बदल दी, फिर से काम किए, फिर से जीते। फिर जो अच्छा काम किए उसको मौका दी जनता। ये तो बदलने का जगह है, इसको अपना जागीर समझने की जरूरत नहीं है। हम जनता पर निर्णय छोड़ के अपना साम्राज्य जो स्थापित करना चाह रहे हैं आप, और अभी तक किए हुए थे, इस बार नौजवान आपके मन को तोड़ने के लिए मन बना चुका है। ये महिलाएं इतनी बैठी है, मैं बोल रहा था राकेश राकेश पांडे जी को कि लोकसभा विधानसभा में जब हेलीकॉप्टर उतरना है ना तो हेलीकॉप्टर देखने के लिए भी लगता है, बिना हेलीकॉप्टर की इतनी महिलाएं बैठी है। ये प्रीति गुप्ता को वोट देना चाहती है और चाहता है लोग की एक महिला साक्षर हो जाएगी तो पूरा परिवार साक्षर हो जाता है, और एक महिला जब समझ जाती है कोई चीज तो पूरे परिवार को समझाने की शक्ति रखती है, तो खाने बंद कर देती है। इतनी महिलाएं बैठी हुई है। ये पवन जायसवाल के नाम पर छोड़ रही है भाई साहब, ये राकेश पांडे जी के नाम पर आई है, बबलू गुप्ता जी के नाम पर आई है। हम लोग आएंगे, किसी को पता भी नहीं था। ये महिलाएं और आप इसलिए आए हैं कि आपने प्रीति गुप्ता को वोट देने का मन बना लिया। आपने मोतिहारी में नेतृत्व परिवर्तन का मन बना लिया था, और प्रीति गुप्ता जी किसी दल का उम्मीदवार नहीं, सर्वदलीय उम्मीदवार है। सभी दल के नाम पर फर्क बनता है। जब बात सर्वदलीय हो जाए, जब भाजपा के नेतागण बैठ के कह रहे हैं, वहां भी जाके लोगों में कहिए कि दल के बंधन में, जाति के बंधन में, धर्म के बंधन में प्रीति गुप्ता को बांधने की जरूरत नहीं है। मोतिहारी में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। भाई मैं तो इसके पहले गए भाषण करने हम रिसोर्ट में, मेरे बगल में बैठी हुई थी, हम चिन्ह नहीं किए, हम भाषण करके चले गए। बाद में फोटो में पूछे कि भाई जो महिला बैठी है कौन थी, तो लोग कहा कि प्रीति गुप्ता। हम तो फोटो में देखते थे, हम तो जोश में भाषण देने गए, जोश में भाषण की और चल दिए। हम बाया दाया देखे नहीं, हम बाया तो देखे थे, दाहिना नहीं देखे थे। तो इनका जो भाषण हम देखते हैं, जिस प्रकार का स्पीच देती है, जिस प्रकार गांव में जाकर निडरता से बात करती है, ये प्रमाणित करता है कि किसी के हाथ की कठपुतली प्रीति गुप्ता नहीं बन सकती। अब प्रीति गुप्ता को कोई मिसगाइड नहीं कर सकता है। पढ़ी लिखी है, MA पास है, और महिला है तो पुरुष को भी सम्मान मिलेगा, महिलाओं को भी सम्मान मिलेगा। इसलिए महिलाएं यहाँ पे बैठी है। कौन कैंडिडेट है मोतिहारी में इतनी महिलाओं को बैठाने की क्षमता रखता है? अगर प्रीति गुप्ता के व्यवहार से, विचार से, आचरण से और बातों में अगर दम नहीं होता तो इतनी महिलाएं इनकी बात को सुनने के लिए नहीं आती। इसलिए हम आग्रह करेंगे। किस बात का आग्रह भाई साहब? किस बात का आग्रह कर रहे हैं? वोट के लिए। किस काम के लिए? किसके वोट के लिए? सब जब तक खाना वाना खाएं जोर से बोल दीजिए, किसको वोट देना है? ये अपने लोग के कितना वोट ना होगा? कौन सा? ये जब भाई साहब जो उठा दीजिए तो ठीक से। इसको उठाने के लिए भी 4 आदमी का जरूरत पड़ता है। बोलिए प्रीति गुप्ता जिंदाबाद। हम लोग चाहते हैं क्या? ऐसे नहीं बोल रहे, आप लोग बोलिए प्रीति गुप्ता जिंदाबाद, 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 प्रीति गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, सर्वदलीय
प्रीति गुप्ता को मोतिहारी को बदलना है। फिर से सभी लोग को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और भी नेता लोग को आना है। अब कुर्सी पर जो बैठता है वो खाली वाली नहीं करता है, तो हम लोग आएंगे कि कुर्सी खाली होगा तो हम लोग दूसरे नेताजी बना के बैठेंगे। थोड़ा देर स्टेडियम में हम बोलेंगे 1 नंबर से 10 नंबर में जो कट करता है उसमें चले आएंगे। हॉल में खाली हुआ तो पीछे में आगे आगे बैठे, जैसे भी जैसे निकल के आए लोग पीछे जाना पड़ा। इसलिए हम लोग सरकार से अन्य नेतागण के लिए कुर्सी छोड़ के मात्र 3 को नेताजी हम लोग जा रहे हैं। दूसरे दल के भी नेता लोग आएंगे, वो भी अपनी बात कहेंगे, उनकी बात को भी सुनिएगा। सबकी बात सुनना है, लेकिन वोट कहाँ देना है? आप लोग किसी पार्टी देना है, सर्वदलीय ना है भाई। आप लोग वोट से बोलिए, आप लोग किसको वोट दीजिएगा? अच्छा आप लोग भाई साहब चरपाई साफ हो गया, कुछ बाकी रहेगा। ये स्टेडियम की जो दुर्दशा है भाई साहब, आप समझ सकते हैं। यहाँ अच्छा खेल हो ही नहीं सकता है। नेहरू स्टेडियम में सेंट्रल स्कूल चलता है। प्रीति गुप्ता अगर मेयर बनती है तो खिलाड़ियों की भी चिंता करेगी। प्रभाकर भाई के स्टेडियम में पागल हो जाते हैं, कहने से फंड ला के करे। प्रीति गुप्ता जीतेगी, खिलाड़ियों को सम्मान मिलेगा, युवाओं को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, नौजवानों को सम्मान मिलेगा और सर्वांगीण विकास होगा नगर निगम का। फिर से सभी लोग को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। हमको तो वोट देने का अधिकार है नहीं भाई, हम तो ढाका के लोग हैं, वोट आप ही को देना है। हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिला के हैं। फिर से सभी लोग को प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लोकप्रिय विधायक पवन जायसवाल यादव आज इन्होंने अपनी की अभी सूचना आई है कि भैया केवल माता जी भी आ रहे हैं पर। अभी खबर आई है चुनाव अभियान प्रबंधन समिति की ओर से सूचना आई है कि भैया केवल माता जी भी आपको नमन करने आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक पवन जायसवाल जी ने तो आज जो अपील की आप लोग बता रहिए, केवल गुप्ता जी आ रहे हैं। आप लोग हटिए ना सामने, और भी काम बताना है आप लोग। जा ही रहे हैं भैया, सामने भैया केवल गुप्ता जी आ रहे हैं। माननीय विधायक जी को कई सभाओं में जाना है, इसलिए जा रहे हैं। राकेश पांडे जी, बबलू गुप्ता जी, श्याम बिहारी प्रसाद जी पूर्व मंत्री आ रहे हैं। भैया देवा गुप्ता जी भी आ रहे हैं। पवन जायसवाल जी, हाँ, और भाषण जब समाप्त होगा तो राशन की ओर भी चलना होगा। खाना का उत्तम प्रबंध है। कुर्सियां आप बरकरार रखें, कुर्सियों पर आसन ग्रहण रखें, भी हटाइए। और भारत पवन जायसवाल संरक्षण देता है। प्रीति गुप्ता देवा गुप्ता जी के लिए कि उम्र छोटी है दोनों की, लेकिन चर्चा बहुत है। जलने वाले 1000 हैं और चाहने वाले लाख हैं। यही पवन जायसवाल जी कह रहे थे। आ जाए देवा गुप्ता जी, खाली कीजिए। भैया देवा गुप्ता जी आने वाले हैं। नहीं भाई, अभी बहुत सब होने वाले हैं। लड़के साइड हो, लड़के निरंजन साहब गाड़ी आगे बढ़ा निकलेगा। चल के लिए कभी का
अरे भेजो राकेश जी को।